हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शुभम सर। जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में, जहाँ हम आपको बहुत ही सारे एग्जाम्पल के साथ इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देते हैं और आपको बड़ी आसानी से इकोनॉमिक्स समझ में आ जाती है। बिना टाइम वेस्ट किए अगर चलते हैं हम टॉपिक पर। टॉपिक जो हमारा आज का है वो है टाइप्स ऑफ रिटर्न टू स्केल्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ाया था, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल कह देते हैं। तो वहाँ पर हमने आपको मीनिंग बताए, टेबल के साथ बताया और टेबल के साथ साथ हमने डायग्राम भी बताया था कि किस तरीके से होता है, ये लोग कहता क्या है, फैक्टर्स के बारे में क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको क्लियर करा चुका था। लास्ट में हमने बात की थी कि इसके 3 टाइप होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो किसकी रहेगी, वो टाइप्स की रहेगी कि किस तरह के टाइप्स होते हैं इसके और वो कैसे कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के टाइप, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड सेम कांस्टेंट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम उसी टाइप्स के बारे में देखेंगे और विद डायग्राम के साथ समझेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ भी उन चीज़ों को समझते जाएंगे। पहला जो आपका टाइप आ जाता है वो है, क्या टाइप आ जाता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बढ़ते हुए प्रतिफल। जो नोट्स थे मैंने ग्रुप्स में, सभी ग्रुप्स में नोट्स भेज दिए थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी वालों के शायद रह रहे हैं तो हिंदी वालों के मैं वीडियो के बाद तुरंत बाद भेज दूंगा वीडियो के, ठीक है। इंग्लिश के मैं भेज चुका था। तो क्या हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो पहला टाइप आता है, हिंदी में क्या कहते हैं, बढ़ते हुए प्रतिफल, बढ़ते हुए प्रतिफल, ठीक है। अब क्या है, पैमाने के प्रतिफल, बढ़ते हुए पैमाने के प्रतिफल। देखिए क्या बात कहता है, इंक्रीज रिटर्न टू स्केल व्हेन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हम फैक्टर्स अपने इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हम फैक्टर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे। मैंने कल आपको बताया था फैक्टर चेंज करते हैं हम, सारे फैक्टर चेंज होते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, मतलब सारे फैक्टर चेंजेबल है। क्या है, फैक्टर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, आउटपुट इंक्रीज एट द हायर रेट। अब क्या है, जैसे ही हम फैक्टर चेंज कर रहे हैं प्रोडक्शन का, उसी तरीके से हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो आउटपुट मिल रहा है वो इंक्रीजिंग हो रहा है हायर रेट में। अब इसका मतलब है क्या, मैंने आपको जब स्टार्ट करी थी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाना, मैंने आपसे एक वादा किया था कि यहाँ पर हर चीज़ में कोशिश करूँगा आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ समझने में चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। तो अब देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए मैं कोई कंपनी चलाता हूँ, उसमें मैं शर्ट्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, उसमें शर्ट्स बनाता हूँ। अब मैंने क्या किया, जब कंपनी स्टार्ट की तो मैंने टारगेट रखा कि मैं 50 यूनिट क्या करवाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा। प्रोड्यूस में मैंने क्या किया, 5 तो मैंने लेबर लगाई, 5 वर्कर लगाए और 500 रुपये इन्वेस्ट कर, मतलब 2 वेरिएबल है हमारे पास, एक वर्कर मतलब लेबर और एक कैपिटल। मैंने 500 रुपये 5 वर्कर के साथ कंपनी में लगाए और क्या बनाई, शर्ट्स बनाई। कितनी बनाई, 50 शर्ट्स बनाई, पहले बना दी। ये तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्शन हो गया। अब मान लीजिए मेरी 50 की 50 शर्ट बिक गई, तो अगली बार मैं क्या सोचूंगा कि भाई इस बार डबल कर लेते हैं, 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे। तो सिंपली आपके मन में आएगा कि 5 लोग लगाकर 500 रुपये लगाकर मैंने 50 शर्ट बनाई। तो इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं 5 और ऐड कर देता हूं लेबर, मतलब टोटल लेबर हो जाएंगे 10, 5 और ऐड कर दिए लेबर, और 500 रुपये थे तो 500 रुपये और ऐड कर दूंगा, तो इस बार मुझे 100 मिल जाएगा, प्रोडक्शन 100 यूनिट मिल जाएगी। मतलब टोटल कितने हो गए, जो हमारे रुपीज़ हो गए वो कितने हो गए, 1000 रुपये, और टोटल वर्कर्स कितने हो गए, कितने हो गए, 10 वर्कर हो गए। मतलब कहने का ये है, हम इंक्रीज करा डबल में, इंक्रीज करा दोनों चीज़ें, दोनों फैक्टर इंक्रीज करे डबल में। अब मुझे क्या मिलना चाहिए, जो मेरा प्रोडक्शन है वो भी डबल हो जाना चाहिए, मतलब 50 से 100 हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, हुआ ये कि मुझे जो प्रोडक्शन मिलना था 100, वो 120 या 130 मिला। कितना मिला, 120 या 130। मतलब 50 की जगह जब हमें 100 यूनिट बनानी थी तो 100 यूनिट प्रोडक्शन की जगह मुझे 120 या 130 यूनिट प्रोडक्शन मिला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो अपने फैक्टर चेंज किए, क्या चेंज किए, फैक्टर चेंज किए। ये फैक्टर, ये लेबर लिया है यहाँ पे L लेबर और यहाँ पर कैपिटल, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमने फैक्टर चेंज किए, पहले 5 थे, ये देखो यहाँ पर देखो, ये क्या थे, पहले 5 लेबर थे। इस बार जब 5 लेबर लगाए तो 100 नहीं मिला मुझे, ये पहला 50 के लिए था, दूसरा 100 के लिए। तो इस बार मुझे 100 नहीं मिला, इस बार मुझे 100 से ज़्यादा मिला, मतलब कि यहाँ पर आता। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे हम क्या बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम अपने फैक्टर्स को इंक्रीज करेंगे, हमारा जो आउटपुट है वो कैसी रेट में मिलेगा, वो इंक्रीजिंग रेट में मिलेगा, हाइयर इंक्रीजिंग, मतलब डबल
फैक्टर को मैंने डबल किया था पर लेकिन प्रोडक्शन मेरा डबल से ज़्यादा हो गया, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। मतलब हमें जो रिटर्न मिला, हमें जो आउटपुट मिला वो कैसा मिला, इंक्रीजिंग मिला। रिटर्न हमें कहाँ मिल रहा है, इंक्रीजिंग मिल रहा है। जो हमारा प्रोडक्शन मिल रहा है हमें फैक्टर चेंज करने के बाद वो कैसा है, हाइयर मिल गया, इंक्रीजिंग मिल गया। बताओ आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि होता क्या है। अब बिल्कुल ये एक ऐसा एग्जांपल, इससे तो मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आ जाएगी, अगर इस वाले एग्जांपल से समझ में नहीं आए तो। मान लीजिए मैं एक शर्ट बना रहा हूँ, वही चीज़ है शर्ट बना रहा हूँ, और इस बार मैं बना रहा हूँ मशीन से। एक मशीन है जो कि शर्ट बनाती है। 50 रुपये, मैंने 50 रुपये का फ्यूल डाला मशीन में और मशीन स्टार्ट करी और शर्ट बननी स्टार्ट हुई। एक शर्ट निकल के आई बाहर। एक शर्ट जैसे ही निकल के बाहर आई, मतलब एक शर्ट बन गई, हुआ क्या, मशीन रुक गई। मतलब 50 रुपये में मेरी कितनी शर्ट बनी, एक शर्ट बनी, एक शर्ट बनी। अब मुझे क्या करना था, मुझे 2 शर्ट बनानी थी, तो मैं क्या करूँगा, 50 की जगह कितने रुपए का फ्यूल डालूंगा, 100 का फ्यूल डालूंगा। सिंपल बात है भाई, 50 रुपये में एक शर्ट निकल के बाहर है तो 100 में 2 शर्ट निकल के बाहर आएगी। मैंने 100 का फ्यूल डाला। बट इस बार क्या हुआ, इस बार 2 शर्ट की जगह 4 या 5 शर्ट निकल के आई, 5 भी नहीं 6 शर्ट निकल के आई। तो ऐसा क्या हुआ, अब देखो, अगर आप थोड़ा वो बिजनेस और टेक्निकल चीज़ को समझते होंगे ना, तो आपको इतना तो पता होगा, कोई भी मशीन है वो स्टार्ट होने में सबसे ज़्यादा फ्यूल लेती है, उसके बाद वो कंटिन्यूसली तरीके से चलती रहती है। मान लीजिए वो जो मशीन थी उसने 40 रुपये तो किस में ले लिए, स्टार्ट होने में ले लिए, स्टार्ट होने में 40 रुपये ले लिया। तो उसने एक शर्ट बनाने में कितने रुपए की कॉस्ट लगाई, सिर्फ 10 रुपये कॉस्ट लगाई। 40 रुपये तो उसे स्टार्ट होने में लग गए, 10 रुपये उसे उस शर्ट को बनाने में लग गए और वो रुक गई थी। अब मैंने 100 लगाया तो 40 तो उसे स्टार्ट होने में लग गए, 10 रुपये पर वो शर्ट बना रही है, तो 10 रुपये की एक शर्ट, 10 रुपये की फिर 2 शर्ट, कितने आगे बच रहे हैं, 60 रुपये बच रहे हैं ना। तो 60 रुपये में उसने 6 शर्ट बना दी, 60 रुपये की थी 6 सेट शर्ट, और 40 रुपये की स्टार्ट हुई थी, तो मतलब 100 रुपये मुझे कितनी शर्ट मिल गई, 6 शर्ट मिल गई। तो क्या हुआ, हमें रिटर्न कैसा मिल रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। मतलब मैंने फैक्टर तो कैसे चेंज किया, डबल में चेंज किया था, पर लेकिन जो मुझे रिजल्ट मिला, मेरा आउटपुट मिला, वो कितना मिला, ज़्यादा मिला। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज रिटर्न टू स्केल। अब बताओ इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आया नहीं आया? अगर इस एग्जाम्पल से भी समझ में नहीं आया तो भाई देखो अब क्या किया जाए आपका, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल के बाद भी नहीं समझ पा रहे तो फिर क्या कहें। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को इस एग्जाम्पल के साथ समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो यही है, अब देखो ये हुआ, ये लेबर थी, इतनी लेबर लगाई मैंने OL1, उसमें मुझे कितना प्रोडक्शन मिला, ये मिला 50 का। अगले 50 में मुझे उतनी नहीं लगानी पड़ी, उससे कम लगानी पड़ी। अगले 50 में मुझे और कम करनी पड़ी, अगले 50 में और कम पड़नी पड़ी। और ये चीज़ आपने सुनी होगी, जब हम बल्क में सामान बनाते हैं, सामान बनाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पर यूनिट क्या रहती है, वो कम रहती है। पर लेकिन आप एक एक थोड़े थोड़े शॉर्ट चीज़ों में बनाओगे, क्वांटिटी कम होगी, तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो पर यूनिट वो ज़्यादा होती है। एक और एग्जांपल, जैसे कि हमारा क्या एग्जांपल लेता था मैं, समोसे वाला एग्जांपल बहुत फेमस है मेरा। क्या है, समोसा लेने गए आप दुकान पे और आपने कहा जी 2 समोसे दे दो, उसने समोसे उसके तले हुए नहीं थे, तो वो समोसा क्या कहेगा, 10 समोसे लेना है तो बोल, तल देंगे, नहीं तो नहीं। क्यों नहीं तल रहा वो 2 समोसे, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, उसे नुकसान ज़्यादा होगा। अगर आप 10 लोगे तो उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, मतलब कि उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वही तरीका है। तो आपको समझ में आ गया कि हर बार कम हो रहा है, इसी तरीके से आपकी कॉस्ट भी कम हो रही है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये दोनों तो आपको 2 मिनट का काम है। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये जो OA है ये प्रोडक्शन लाइन है, OA ज़्यादा है, OB कम है, OC उससे कम है और धीरे धीरे कम होती गई। ये क्या है, ग्रेटर देन है, उसके बाद कम कम है। ये चीज़ हमने लिख के दिखा दी बहुत ही आराम से। ये क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल था। अब हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है आपको कैसे मिल गया, कांस्टेंट, मतलब कि मैंने 2 गुना फैक्टर बढ़ाए और मुझे प्रोडक्शन भी 2 गुना मिला। मतलब क्या कहने का है कि वो जो शर्ट थी, जो एक मशीन बना दी, 50 रुपये मुझे एक शर्ट मिली, अगले जब मैंने 100 रुपये का फ्यूल डाला तो मुझे 2 शर्ट मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, मैं पैसे बढ़ा रहा हूँ, अपने फैक्टर को डबल इंक्रीज कर रहा हूँ और मेरा प्रोडक्शन भी डबल इंक्रीज हो गया, मतलब कांस्टेंट रिजल्ट है। तो ये कांस्टेंट रिजल्ट है। क्या किया, पहले मैंने इतना लेबर लगाया, इतना आपका कैपिटल लगाया और मुझे कितना मिल गया, इतना प्रोडक्शन मिल गया, 50 प्रोडक्शन मिल गया। अगले
50 में मैंने फिर से उतना ही लगाया, फिर से उतना ही प्रोडक्शन लगाया और फिर से उतनी ही कैपिटल लगाई, सेम कैपिटल, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये इक्वल लगाई, तो मुझे प्रोडक्शन भी इक्वल मिल गया। मतलब कि इक्वल चल रहा है, 2 गुना कर रहा हूं तो 2 गुना ही प्रोडक्शन मिल रहा है। ये होता है हमारा क्या, कांस्टेंट रेट वाला, क्या, कांस्टेंट रेट टू स्केल। समझ में आ गया होगा, समान पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, अब लास्ट है डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, इसमें क्या है कि आपने 50 रुपए में एक शर्ट बनाई थी, 100 रुपए डाले तो आपको लग रहा होगा 2 बनेगी या 2 से ज़्यादा बनेगी, बट हुआ क्या कि 50 में एक शर्ट बनी थी, अब जब आपने 100 रुपए डाले तो जब भी एक शर्ट निकल के आई दूसरी शर्ट तो आधी रह गई। तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग रिटर्न है। मतलब आपने पहले लगाया इतने पैसे, कम पैसे लगाए तो आपको प्रोडक्शन मिल गया, कम लेबर लगाई, L1 L2 L3, कम लेबर कम कैपिटल लगाया, 50 यूनिट का प्रोडक्शन मिल गया। पर अगली बार अगले 50 यूनिट बनाने में, मतलब अगले 50 यूनिट बनाने में आपको कितना लगा, अगले 50 यूनिट बनाने में पहले से ज़्यादा लेबर लगानी पड़ी, पहले से ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ा, पहले से ज़्यादा कैपिटल भी लगाना पड़ा और पहले से ज़्यादा लेबर भी लगानी पड़ी। जब आपको अगली 50 यूनिट बनी, अगली 50 यूनिट बनाने के लिए आपको और ज़्यादा लेबर लगाना पड़ा और आपको और ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ा। ये क्या कहता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, या फिर क्या कह देंगे हम इसे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। मतलब फैक्टर का जो इंक्रीजिंग कर रहे हैं, फैक्टर इंक्रीजिंग कर रहे हैं, वो हमें डबल करनी पड़ रही है, डबल से भी ट्रिपल करनी पड़ रही है, बट हमें आउटपुट कम मिल रहा है। आउटपुट कैसा मिल रहा है, कम मिल रहा है। यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ पे आउटपुट कांस्टेंट मिल रहा था, यहाँ आउटपुट डिक्रीजिंग मिल रहा है, कम मिल रहा है। ये आपका टॉपिक था। इस तरीके से ये टॉपिक चलता है, बहुत ही सिंपल तरीके का टॉपिक था। एग्जाम्पल के साथ आपको ऐसे समझा दिया कि बिल्कुल ही आराम से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और बताओ क्या अब इस बारे में कुछ रह गया, नहीं रह गया, और कुछ देख लेता हूँ, और कुछ बताने का होगा। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ लगभग सब कुछ बता दिया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था। क्या था टॉपिक, रिटर्न टू स्केल, टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल। 3 तरह का ये टाइप हो गया, तीनों तरह की बात कर ली हमने, बड़े ही प्यार से समझ में आ गया। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, मुझे कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे। कोई भी बात है, मेरे कॉलेज के बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप ग्रुप में कमेंट कर देना कि सर एक लाइव क्लास भी ले लो हमारी अलग से, उनकी एक लाइव क्लास अलग से ले लेंगे हम। और कुछ रह गया हो तो बता देना। मेरे ख्याल से इसमें तो और कुछ रहा नहीं है, मैं देख लेता हूँ और कुछ बताने वाला ऐसा कुछ रहा है तो देख लेते हैं। और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहा। 150 और ये 200 पे पहुँच गए हम, 150 और ये 200 पे पहुँच गए। ठीक है, इसमें तो और कुछ नहीं रहा। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हमसे ऐसे जुड़े ही रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।